पे जो फोर्स कैरी कर रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमेशा याद रखिए कोई भी जब भी फोर्स लगता है उसके विपरीत, उसके अगेंस्ट भी कोई बराबर इक्वल मैग्नीट्यूड का दूसरा फोर्स नहीं लगता है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो गया ये बात? पता थी पहले से आपको ऑलरेडी कि नहीं पता थी? पता थी? नहीं पता, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको बैलेंस करता है। क्या होता क्या है, हमें कोई भी चीज़ जब उसमें आपने देखा होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब सेंटर आपके उसमें पंप में लगता है तो वाटर जो होता है केसिंग के ऊपर डूबा रहता है, केसिंग में डूबा रहता है और उसको बहुत तेज़ी से क्या घुमाता है, घुमाता बस है। घुमाने से क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहता है कि जब कोई भी चीज़ घूम रही होती है तो वो बाहर जाने की प्रवृत्ति करती है, बाहर जाएगी। बाहर निकलने के लिए उसको केसिंग जो है पूरा कवर किया रहता है, तो बाहर नहीं निकली, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसमें ओपनिंग दे देते हैं, तो ओपनिंग जो है वो निकल करके हमारा हो जाता है डिवेलपमेंट, उसे कहते हैं हम वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करना। खासियत क्या है इसमें? खासियत ये है कि रेसिप्रोकेटिंग यदि हम बात करते तो उसमें पहले वो क्या करता है, सक करता है, उसको कंप्रेस करता है और उसके बाद कैरी करता है, मतलब भेजता है। यहाँ पर वो क्या है कि पहले से, अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्राइमिंग करना, प्राइमिंग जरूरी होता है और उसको प्राइमिंग की जरूरत नहीं होती यदि वो उसी में डूबा। माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो माइनिंग में क्या होता है कि सम्प में डूबा हुआ होता है, सम्प में डूबा हुआ तो उसमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो अपने आप क्या करता है, उसको टोटल काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करता है। वो एनर्जी है फोर्स के रूप में, हमने बता दिया उसमें। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी है वो वेलोसिटी का है लीनियर वेलोसिटी है। हम लीनियर वेलोसिटी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि एंगुलर बात कर रहे हैं, तो एंगुलर के लिए हम क्या करेंगे, आर को रिप्लेस कर देंगे काय से, एंगुलर से। तो एंगुलर से रिप्लेस करेंगे तो ओमेगा से, तो ओमेगा बराबर आप यहाँ पे वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू आर। अब ओमेगा इंटू आर जब वहाँ रखेंगे तो एम बी स्क्वायर अपन आर है, तो बी की जगह हम रखेंगे ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आर पहले से है, एक आर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू फोर्स इज इक्वल टू मैकेनिकल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है? दोनों प्रकार की क्वेश्चन क्लियर है। अब मैं आपको आगे इसके कुछ इंस्टॉलेशन ऑफ पंप। करेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ पंप जो होता है सबसे पहला आपका टॉपिक है कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। इंस्टॉलेशन क्यों जरूरी है? करेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ पंप इज एसेंशियल फॉर सेफ एंड एफिशिएंट सर्विस। A wrongly installed pump cause the vibration, leakage, overheating and early failure। हम जब तक उसको यदि इंस्टॉलेशन सही नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, वो वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और जो सर्विस देना चाहिए वो ना दे करके पहले फेल हो जाएगा, ठीक है, और लीकेज भी हो सकता है। फिर उसमें हम कैसे इंस्टॉलेशन करने के लिए 3 स्टेप्स उसमें सुझाए हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? साइट सिलेक्शन है, चूज ए लोकेशन क्लोज टू द वाटर सोर्स टू मैक्सिमम मिनिमाइज सक्शन हेड। हमें क्या होता है कि सक्शन हेड को मिनिमाइज करना हमारा उद्देश्य होता है। एंश्योर एफिशिएंट सफिशिएंट स्पेस फॉर मेंटेनेंस एंड इजी कार। फाउंडेशन प्रिपरेशन, फाउंडेशन प्रिपरेशन आप जानते हैं ग्राउटेड करना, उसको ग्राउटेड करने के लिए कंस्ट्रक्ट ए रिजिड वाइब्रेशन फ्री फाउंडेशन यूजुअली कंक्रीट का बनाया जाता है। द फाउंडेशन शुड बी लेवर्ड प्रॉपर्ली टू प्रिवेंट मिसअलाइनमेंट। तीसरा जो है वो मैकेनिकल अलाइनमेंट है जो 2 प्रकार से होता है, एक होता है डायनेमिक और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक और डायनेमिक 2 प्रकार के अलाइनमेंट करते हैं। जब शाफ्ट को मोटर के साथ में अलाइन करते हैं तो उसमें एक गेज होता है जिसे हम कहते हैं आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर, और डायल टेस्ट इंडिकेटर से हम ये देखते हैं कि वो पूरी तरीके से रोटेट हो रहा है 360 डिग्री, तो उसमें किसी प्रकार का एरेटिक रोटेशन तो नहीं है। तो ये जो चीज़ है अलाइनमेंट करके देखते हैं। अलाइनमेंट है, इसको भी बहुत, नहीं तो क्या है कि मशीन जल्दी गर्म होगा वो, और अलाइनमेंट नहीं होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब ये कहाँ पर हमें मिलता है? अंडरग्राउंड कोल माइन जो है धनबाद झारखंड, लाइव एग्जाम्पल है ये कि लार्ज सेंट्रीफ्यूगल पंप आर इंस्टॉल्ड एट सम लोवेस्ट पार्ट ऑफ माइन, वहाँ पर टू पंप आउट accumulated water. These pumps are mounted on a heavy concrete foundation to reduce vibration. If foundation is weak, misalignment occur and frequent bearing failure are reported. वहाँ पे ये लाइव केस हुआ था कि जहाँ पर यदि नहीं हुआ उसके बाद इन्होंने जब इंस्टॉलेशन में ध्यान दिया कि हमारा पंप बार बार फेल क्यों हो जाता है, तो बाद में समझ में आया कि इंस्टॉलेशन ही मेन प्रॉब्लम था और कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं था।
तो इंस्टॉलेशन पे हम बात की। फिर पाइपिंग सिस्टम में फिट जो सक्शन डिलीवरी पाइप है उसको सही फिट करना। सक्शन पाइप शुड बी शॉर्ट होना चाहिए एंड स्ट्रेट होना चाहिए जहाँ तक संभव है, ठीक है। और जॉइंट मस्ट बी लीक प्रूफ होना चाहिए। फिर इसके बाद हम फिटिंग के बारे में बात करें तो फिटिंग में है कि प्रोवाइड फुटबॉल एंड स्ट्रेनर एट सक्शन पाइप। जब प्राइमिंग की आवश्यकता पड़ती है तो प्राइमिंग में हम क्या करते हैं कि वहाँ जरूरी होता है कि फुटबॉल को लगाए ताकि हमें बार बार प्राइमिंग ना करना पड़े। तो पानी वापस जाए तो क्या होता है, नॉन रिटर्न वाल्व होता है जो एक ही दिशा में काम करता है और वहाँ पे उसको पानी जब वापस जाता है तो उसको बंद कर शट डाउन कर देता है, ठीक है। फिर प्राइमिंग अरेंजमेंट जो है वो सही होनी चाहिए। अब ऑपरेशन की बात आती है। सेकेंड नंबर पे ऑपरेशन जो आपका टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ पंप। ऑपरेशन ऑफ पंप में ये है कि सेफ ऑपरेशन ऑफ पंप इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड लाइफ। बिफोर ऑपरेशन चेक और लुब्रिकेशन एंड टाइटिंग द बोल्ट, एंश्योर दैट द पंप इज प्रॉपर्ली प्राइम्ड। ऑपरेशन करने से पहले हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? ऑपरेटिंग प्रोसीजर के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि चालू कर दिया आपने, बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी चालू किया तो चल जाए। इसके लिए हमें पहले कि सक्शन वाल्व को खोलना पड़ेगा पूरी तरीके से। फिर इसके बाद है डिलीवरी वाल्व को पूरी तरह से हमें क्लोज करना है। अभी कि डिलीवरी वाल्व पार्टली क्लोज करना है, पूरी तरह से नहीं करना है। स्टार्ट द मोटर को स्टार्ट करना है। फिर ग्रेजुअली ओपन करना है हमें जितना डिलीवरी हमें आवश्यकता है। मॉनिटर द प्रेशर गेज एंड एमीटर एंड फ्लो रीडिंग, जो आपके कंट्रोल मीटर्स लगे हैं उसमें हमें ये देख लें कि ऐसा ना हो कि करंट ज़्यादा ले रहा हो। वोल्टेज की बात नहीं कर रहा हमें, करंट ज़्यादा नहीं, करंट ज़्यादा ले रहा है मतलब ये है कि हीट अप होगा। करंट इज द कॉज ऑफ हीटिंग ऑफ द मोटर। फिर ड्यूरिंग ऑपरेशन चेक फॉर एबनॉर्मल वाइब्रेशन, ओवर हीटिंग और नॉइस, ये सब हमें चेक करना है। यदि सभी कंडीशन ठीक है तो हम इसको ऑपरेशन मानते हैं कि पंप सही तरीके से ऑपरेट हो रहा है। ये हमें कहाँ मिला था ये चीज़? एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल जो अभी जो जस्ट हुए हैं, सिंगरोली ओपन कास्ट माइंस में जो पंप है वो ऑपरेट किया गया कंटिन्यूसली। तो रिमूव इस पे जो सीपेज वाटर आता है, जो जिसे हम सामान्यतः फेस पंप भी बोल देते हैं, वो फेस पंप नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। फेस पंप ये है कि जो फेस में काम करे, माइनिंग फेस में, तो वहाँ पर जो है सीपेज वाटर को जो हमें ऊपर ले जाना पड़ता है, जो भर जाता है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि सडनली ओपन कर दिया, यदि फुल्ली ओपन कर दिया तो सर्ज प्रेशर डेवलप होता है उसमें। ये सर्ज प्रेशर क्या होगा? कैविटेशन भी होता है। कैविटेशन इज द कॉज ऑफ डिके ऑफ द ब्लेड, और जो आपका इम्पेलर होता है वो खराब करता है, उसमें कैविटेशन होता है, बबल आ जाते हैं और वो परमानेंटली ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने वेल्डिंग से उसको खराब किया। तो इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए हमें कैविटेशन रोकना है, और यदि हमें हैमरिंग एक्शन को रोकना है तो हमें ज़रूरी है कि बाल को धीरे धीरे ओपन करें, ठीक है। ये ऑपरेशन में लेने वाले कुछ प्रिकॉशंस। फिर है फिटिंग ऑफ पंप। जो पंप की फिटिंग करते हैं तो इसमें ये फिटिंग्स लगती हैं। ऊपर दिख रहा है आपको क्लियर हो गया होगा कि फुटबॉल है। यस। इसके बाद में जो लगा हुआ है वो स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर की आवश्यकता कहाँ होती है? फुटबॉल पे मैं बता चुका हूँ कि वो प्राइमिंग को आपको बार बार जो प्राइमिंग होता है उसको रोकता है, तो आपको हर बार प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए फुटबॉल यूज होता है। स्ट्रेनर एक छन्ना जो हमें जो गंदगी है जो जाकर के इम्पेलर पर फंस ना जाए, इसलिए हम वहाँ पर स्ट्रेनर लगाते हैं। फिर इसके बाद में जो सॉलिड वाल्व के कंट्रोल हो गई है, सक्शन और डिलीवरी वाल्व। ये सक्शन और डिलीवरी वाल्व जो होते हैं उसमें एक नॉन रिटर्न वाल्व भी होता है जो एक तरफ फ्लो को प्रिवेंट करता है, जो नीले कलर से लिखा है। प्रेशर गेज होते हैं। प्रेशर गेज ये कि जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए। प्रेशर गेज क्यों पता होना चाहिए? प्रेशर गेज से लगाने हमें प्रेशर क्यों पता होना चाहिए? वो इसलिए पता होना चाहिए कि अभी हम लास्ट में जब पढ़ेंगे आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व बताएंगे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व से हम डिसीजन लेते हैं कि पंप सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं तो माइनिंग का खर्चा बढ़ता चला जाएगा, जो ऑपरेशन माइनिंग का ऑपरेशन है वो खर्चा बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो है म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई स्कीम जो है, suction pipe of centrifugal pump is always fitted with a foot wall and strainer. Without strainer, sand and pebble enter the pump and damage the impeller. ये वाले पंप में ये वाले जो आइटम है कौन यूज़ करता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यूज़ करता है, जो घरों में सप्लाई होती है। ये एक एग्जाम्पल है, और एक बार एक नीचे एग्जाम्पल भी है जो राइट से लिखा है। फिर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ पंप। स्टार्टिंग और स्टॉपिंग हम कैसे करते हैं? स्टार्टिंग और स्टॉपिंग ऑफ पंप के लिए बहुत जरूरी कि स्टार्ट कैसे करें। चेक द लुब्रिकेशन, अलाइनमेंट एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, प्राइम द पंप। फिर उसके ओपन सक्शन वॉल, कीप डिलीवरी वॉल पार्शियली क्लोज, स्टार्ट मोटर, ग्रेजुअली ओपन डिलीवरी वॉल, ये पहले भी बताया। स्टॉपिंग में स्लोली क्लोज डिलीवरी वॉल एंड स्विच ऑफ मोटर, क्लोज सक्शन वॉल एंड ड्रेन वाटर इफ रिक्वायर्ड।
ये हमें स्टेप्स सीक्वेंस देना पड़ता है। जो कोल्ड वॉश सीरीज होती है पंप आर फ्रीक्वेंटली स्टार्टेड एंड स्टॉप फॉर स्लरी ट्रांसफर। इट डिलीवर वॉल इज नॉट क्लोज बिफोर स्टॉपिंग। वाटर हैमर अकर इन पाइपलाइन डैमेजिंग जॉइंट, जो मैंने आपको पहले बताया। वाटर हैमरिंग मतलब ये, यदि हम सडनली ओपन कर रहे हैं या सडनली बंद कर रहे हैं ग्रेजुअली ना करके, तो क्या होगा कि वाटर हैमरिंग एक्शन होगा। पंप कर रहा है तो वहाँ जा कर के बहुत तेज़ी से वो जॉइंट में मारेगा, और जॉइंट में मारने से क्या होगा कि वो जा करके जॉइंट को धीरे धीरे ख़राब करेगा। क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं, कंटिन्यूस वर्क करना है, हमें हमेशा चलना है, तो जल्दी से जल्दी पंप मेंटेनेंस निकलेगा। तो इसलिए रोकने के लिए हमें आवश्यक है कि ग्रेजुअली ओपन करें या डिक्रीज को क्लोज करें। फेस पंप, जब मैंने अभी चर्चा किया, फेस पंप है, ये स्लरी को देखिए ऊपर भेजना है। तो फेस पंप आर यूज टू अंडरग्राउंड पाइप्स एट ए वर्किंग फेस। देयर फंक्शन इज टू रिमूव सीपेज वाटर नियर कोर फेस और कोर फेस। Submersible pump are often used as phase pump and they are portable, lightweight and capable of working in wet condition. आपने देखा होगा कि ये फेस पंप के लिए हमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इम्पेलर पूरी तरीके से पानी में डूबा रहता है। ना केवल ये पानी होता है बल्कि स्लरी होता है। तो उसके लिए हालांकि जब स्लरी होता है तो पतले द्रव से गाढ़ा द्रव जो होता है प्राइमिंग को रिड्यूस करता है। तो ये हमारे एट द वर्किंग फेज ऑफ एन अंडरग्राउंड माइन सीपेज वाटर इज कलेक्टेड इन स्मॉल पंप। इसलिए छोटे पंप यूज़ करते हैं, क्योंकि इम्पेलर को डूबे रहना, बड़े पंप यूज़ नहीं कर पाते। सबमर्सिबल पंप फेस पंप ही है, आर यूज्ड हियर बिकॉज दे कैन बी डायरेक्टली सबमर्ज इन द वाटर, जो मैंने आपकी बात की है। एग्जाम्पल दे दिया है, झारिया कोलफील्ड जो है आपका, वो सबमर्सिबल पंप यूज़ करता है एंड एक्टिव फेस टिकली वाटर रिमूव करते हैं, तो ये यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको समझना है, इसको हम थोड़ा सा स्लो समझेंगे, क्योंकि जो पहले वाला पार्ट हमने थोड़ा फास्ट लिया था, क्योंकि ऑलरेडी कह रहे हो आप लोगों ने सर ने बता चुका है। अब इसको थोड़ा सा स्लो चलेंगे, क्योंकि इसको समझना है। कैसा पंप परफॉर्मेंस कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कैरेक्टरिस्टिक कर्व जैसा है, इसके जो विलक्षण है हमें जानकारी होना आवश्यक है। एक पंप ऑपरेटर जो है, एज ए पंप ऑपरेटर, वो डिसीजन इसी के आधार पर ले सकता है कि वो कैरेक्टरिस्टिक कर्व कैसा है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 लाइनें दिख रही हैं। हम सबसे पहले तो एक्स एक्सिस जो होता है हमारा, उस एक्स एक्सिस में फ्लो लेते हैं। फ्लो जो है हमारा क्यूबिक मीटर पर ओवर क्यूब हो सकता है, या फिर गैलन पर लीटर भी हो सकता है। यहाँ पर हम जो भी ले रहे हैं एक कांस्टेंट वे में हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं। फिर वाई एक्सिस पे हम ले सकते हैं कि 4 आइटम जो हमारे पास दिख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जो लाइनें आ रही हैं, ग्राफ आ रहे हैं, यही हमें पूरी तरीके से कहानी बताएगा, स्टोरी बताएगा आपको पंप की। तो इसमें से आप ये देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण है 3, एफिशिएंसी, हेड और पावर। ये लेस वो है, लेकिन ये जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब होता है नेट आपका प्रेशर सक्शन हेड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो चीज़ आ रही है, तो ये फ्लो जो है, हम कोई भी एक आइटम में लेना, फ्लो का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी फ्लो पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में हम कितना ले रहे हैं, 1 घंटे में कितने क्यूबिक मीटर पानी बहा रहा है, और या फिर गैलन पर लीटर से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यदि हमारा हेड है, इसमें हेड क्या होता है, यदि साधारण से टंकी को ऊपर रखा है तो वहाँ से हम नाप लेते हैं, यदि कोई भी डेप्थ नापे वो हेड हो गया। और हम क्या करेंगे, लो ग्रेडियंट पानी जो है हाई से लो ग्रेडियंट भी जाएगा, हाई ग्रेडियंट हमारा वो हेड है। लेकिन यदि हम यहाँ पर फ्लो 0 है तो हेड हमें टॉप पे बता रहा है, ज़्यादा बता रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, वहाँ पर ये है कि हमारा फ्लो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, तो रोके हुए तब तो हमारा हेड अच्छा मेंटेन रहेगा। यही हुआ सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। फिर यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे यदि हमारा फ्लो, हमने डिलीवरी वाल्व को धीरे धीरे खोला, तो डिलीवरी वाल्व को जैसे जैसे खोलते जा रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हेड कम होते चला जा रहा है। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, इस प्रकार। दूसरी चीज़, यदि हम इसी के बारे में बात करें एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी लगभग देखा जाए तो प्रोपोर्शनल लिमिट में चलती है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट में चलती है, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स और वाई दोनों पॉइंट में भी 0। तो 0 का मतलब ये हो गया कि यदि हम यहाँ पर पहले फ्लो 0 है, मतलब एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे फ्लो को बढ़ा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है एफिशिएंसी, हम परसेंटेज में ले रहे हैं कि अब इतना डिलीवर करा। लेकिन हम मतलब ये कि जब ग्रेजुअली है, जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतनी एफिशिएंसी है। तो सिंपल ये तो ऐसा चला जाना चाहिए।
और कुछ इसमें कहानी है ही नहीं। तो आपको सिंबल ये है कि हमेशा ऐसा ही बनता है, लेकिन ये ऐसा ना बन के ये डाउन हो जाता है। ये डाउन क्यों हो जाता है? जैसे जैसे हम फ्लो बढ़ाते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स कहता है कि पानी के जो बीचों बीच रेनॉल्ड नंबर बढ़ता है। रेनॉल्ड नंबर पढ़े आप लोग ने? नहीं पढ़े। रेनॉल्ड नंबर बढ़ता है। 3 फ्लो टाइप के फ्लो होते हैं, एक लेमिनार फ्लो होता है, एक ट्रांजिशन फ्लो होता है और एक टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो स्थिति आती है जब 2000 रेनॉल्ड नंबर जो है 2000 से कम होता है तो हम उसे लेमिनार फ्लो कहते हैं। लेमिनार फ्लो मतलब एक शांत बहाव, पानी का बहाव हो रहा है। यदि उसमें टर्बुलेंट फ्लो हो जाए, जिसमें टर्बुलेंट होता है, टर्बुलेंट आपने देखा होगा एयर भी टर्बुलेंट होती है, विमान जब चलता है, हवाई जहाज चलता है तो उसमें भी टर्बुलेंट होता है। तो ये जो टर्बुलेंट है पानी का एक समान वेग में ना जा करके हैमरिंग एक्शन क्रिएट करना या जिगजैग डायरेक्शन को क्रिएट करना होता है टर्बुलेंट। और इन दोनों के बीच की स्थिति को हम कहते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें क्या होगा, जैसे जैसे फ्लो बढ़ाएंगे तो टर्बुलेंट बढ़ेगा। टर्बुलेंट फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, हैमरिंग एक्शन आएंगे। उसमें हैमरिंग एक्शन के साथ साथ क्या होगा, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन आएगा और क्या होगा, ये सारी चीज़ क्या करेगा, हमें उस जो एफिशिएंसी मिल रही थी उस एफिशिएंसी को डाउन करेगा। तो इसलिए ये डाउन करेगा। तो एफिशिएंसी क्लियर हुआ, हेड क्लियर हुआ। इसके बाद में आ जाता है पावर। अब पावर के बारे में बात करें, यदि ये पावर भी आपका यहाँ से शुरू होता है, पावर जो है यहाँ 0 क्यों हो रहा है? यदि हमने मान लीजिए कि डिलीवरी वाल्व को बंद रखा है और पंप चालू कर दिया है, तो क्या होगा, लगभग पावर जो कंजम्पशन हो रहा है, कहाँ का पावर कर रहे हैं, मोटर की पावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जो वहाँ पे डिलीवरी में दे रहा है, तो वो 0 है, लगभग 0 है। हम जैसे जैसे उसको बढ़ा रहे हैं, फ्लो को बढ़ाते हैं, डिलीवरी को ग्रेजुअली खोलते जाते हैं, तो वो क्या होता है कि जब उसका पावर बढ़ रहा है, मतलब वो पावर देने की क्षमता बढ़ गई। हम भाई पहले से खोल के रखा था, कम फ्लो है, उसमें पावर हो गई थी, बिल्कुल बंद कर दी तो 0 पावर होगा उसमें, मतलब पानी में धक्का मारने की जो शक्ति ही नहीं होगी, तो हम बढ़ाते जाएंगे। तो पावर की जो है लिटिल बिट मतलब ये है इंक्लाइंड होता है एक्सेस। ये 3 ग्राफ हमने बना लिए। अब 3 ग्राफ जब बना लेते हैं तो हम यहाँ से एक ग्राफ को इसके ऊपर एक जो सबसे पीक एफिशिएंसी, हम बात जब भी करते हैं वी आर बॉदर अबाउट द एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी के बारे में हमें चिंतित रहते हैं। तो यहाँ एफिशिएंसी हमको जो मैक्सिमम मिल रही है हम इसकी बात करेंगे रेगुलर टाइम। इस एफिशिएंसी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कहीं में ड्रॉप करेंगे, हेड में और पावर में। तो यहाँ हेड में जो आएगा, जो रीडिंग आएगी हम उसको पढ़ लेंगे और पावर में जो आएगी उस रीडिंग को पढ़ लेंगे। तो आपकी बार हमें ध्यान में आ जाएगा कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ और यहाँ पर मैच कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा हेड कितना होना चाहिए भाई, जिससे हम हेड को पढ़ लेंगे। उस हेड पे हम हमेशा के लिए अपने पंप को स्थिर कर देंगे, उस हेड से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे हम, हेड उसके लिए वो स्थिर कर देंगे और उस हेड से जो हमें पावर आ रहा है उसकी रीडिंग कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा ये पावर है। अब जब भी कंटिन्यूस ऑपरेशन जब भी होता है पंप का, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एफिशिएंसी जो आ रही है, अब ये लाइव जो पंप है हर एक के लिए कर्व अलग अलग हो जाएगा, तो ये पंप के ऊपर डिपेंड करता है। उसकी लिटरेचर में पहले से लिखा होगा कि उसकी एफिशिएंसी का ये है, और उसको आपको इंस्टॉल करने के बाद में इस ग्राफ को बनाने के बाद ये डिसीजन लेना है कि उसका पावर कितना रखना है और उसका हेड कितना रखना है। और हेड के कारण पावर तो आप नहीं कर सकते कंट्रोल, हाँ, लेकिन हेड को कंट्रोल कर सकते हो। तो रिगार्डिंग दिस दोनों चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। तो ये क्लियर हो गया। अब ये जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर, वो अपने आप जो ग्राफ है वो ये पहले की डिज़ाइन बताता है, और ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए इसको अपन छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं वाटर सप्लाई पंपिंग स्टेशन ऑफ भोपाल इंजीनियर आर यूज हेड वर्सेज डिस्चार्ज। ये हेड वर्सेज डिस्चार्ज है, ये एफिशिएंसी वर्सेज डिस्चार्ज है, ये पावर वर्सेज डिस्चार्ज है। तो ये पूरे कर्व है, और इसमें से हम इसको बोलते हैं BEP। BEP मतलब बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट। ये बेस्ट एफिशिएंसी पॉइंट है, यहाँ पर हमारे पास में इसको कहते हैं। कैपिसी कर्व क्लियर हुआ आपको? मेन फीचर क्या, ये देखिए ये कुछ एक लाइव एग्जाम्पल है किसी पर्टिकुलर पंप का, उसमें अलग अलग फ्लो पे प्रयोग किया गया और निकाला है कि 1.6 गैलन पर लीटर जो आपका निकल रहा है गैलन पर। यहाँ से देखिए तो ये पूरे चारों का जो लाइव कर दिए हैं, ये एक पर्टिकुलर एक विशेष स्पेसिफिक पंप के लिए किया है। कैलकुलेशन क्या है, आप जानते हैं कि जनरल फार्मूला क्या बोलता है डिस्चार्ज का, एरिया इंटू
वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी हो गया। एरिया जो है आपका मीटर में है, तो डिस्चार्ज ये मीटर में पर सेकंड है। फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए पाई डी वी वी है एन डिवाइडेड बाई 60। डी इम्पेलर का डायमीटर है, जो इम्पेलर केसिंग का डायमीटर भी ले सकते हैं उसमें, और बी जो है विड्थ ऑफ इम्पेलर। बी जो है फ्लो वेलोसिटी है, और एन जो है आरपीएम स्पीड। फिर इससे हम निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या की पॉइंट आते हैं, आपको ये शॉर्ट में लिखना पड़े कि क्या की पॉइंट है जो हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व से ले सकते हैं। तो ये दिए गए कि हेड फ्लो कर्व जो है आपका, वो एच क्यू कर्व जिसे हम कहते हैं, वो मोस्ट फंडामेंटल कर्व है। इट प्लॉट द टोटल डायनेमिक हेड ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट द फ्लो रेट, जो एक्सिस में दिया जाता है। जो मैंने आपको बताया कि हम पहले डिलीवरी वाल्व को बंद करते तो जीरो रहता है, उसे हम बोलते हैं शट ऑफ हेड। शट ऑफ हेड क्या होता है कि वहाँ पर पूरी तरीके से डिलीवरी वाल्व बंद है, और वो हेड जो भी क्रिएट हो रहा है, जो ऊपर हमको दिख रहा है, टॉप पे दिख रहा है, तो इस स्थिति को क्या बोल रहा है वो, दिस इज द मैक्सिमम हेड ए पंप कैन जनरेट व्हेन द फ्लो रेट इज जीरो। फ्लो रेट जीरो है तो मैक्सिमम हेड दिखाएगा। मैक्सिमम हेड मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, वो पॉइंट फाइव पे होगा, वाई एक्सिस। फिर इसके बाद रन आउट, जब हमने पार्शियली बोला तो रन आउट फ्लो है, आपको ऑलरेडी मैंने इसको क्लियर कर दिया है। फिर उसके बाद एफिशिएंसी कर्व है, और फिर उसके बाद बेस्ट एफिशिएंसी कर्व है, कैसे आया ड्रॉप करके परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं। फिर पावर कर्व, पावर कर्व किसके बीच में है, चार्ज हमेशा साथ में जो क्यू है, और फिर ब्रेक हॉर्स पावर है। फिर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड जो है उसका कर्व दिया था। ये जरूरी होता है इम्पेलर की डिज़ाइन के लिए, कैविटेशन को रोकने के लिए, कि हमें नेट सक्शन प्रेशर जो होता है, दो प्रकार के उसमें हेड होते हैं, एक डायनेमिक हेड और एक होता है NPSH। तो ये दोनों के बीच में तालमेल बिठाना पड़ता है ताकि कैविटेशन होगा रह सके। कैविटेशन नथिंग बट है डैमेज ऑफ इम्पेलर। इम्पेलर डायमीटर लाइन, ये और उसमें आगे है, इसको भी नहीं देखना है आपको, ये पूरा कंप्लीट हो चुकी है। पंप कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको ये बातें बोलता है, ये फिर से रिपीट करें। अब एक कंक्लूजन दिया है, समरी। Pump characteristic curve are essential tool for engineer and operator, provide critical information for the selection, operation and maintenance of pump in various application. Understanding these curves ensure optimal performance, efficiency और longevity of pumping system. सही ऑपरेशन भी होगा, मेंटेनेंस भी कम निकलेगा और उसकी लाइफ भी ज़्यादा। ये हमें इंफॉर्मेशन डिसीजन लेने के लिए देता है कैरेक्टरिस्टिक कर्व का ये उद्देश्य होता है। एक नियम और लगता है, वो है एफिनिटी लॉ ऑफ पंप। एफिनिटी ऑफ लॉ पंप शायद आपके पोस्ट पे नहीं है, मैं देखा कि नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी होता है डिसीजन लेने के लिए। कैसे डिसीजन लेने के लिए, ये एफिनिटी लॉ कहता है Q1/Q2, मतलब हमें एक स्थिति यदि पता है तो दूसरी स्थिति जानकारी लेनी है। तो पहली वाली स्थिति यदि हमें मालूम है कि एक पंप को पहले हमने चालू किया बिना कोई नॉलेज लिए, चालू करके देखा, हमने देखा कि उसका डिस्चार्ज कितना है, Q कितना है, फिर हमने देखा उसका RPM कितना है, फिर हमने देखा उसका डायमीटर कितना है, इस सब के नाम लिए। डायमीटर, दूसरा पंप लगाना है हमें तो किस डायमीटर का लगाएं, लेकिन हमें इन चारों में से कौन सी दो आइटम है वो लेना है। मतलब ये या तो हम इस इक्वेशन को ले लें, या इस इक्वेशन को ले लें, या इस इक्वेशन को ले लें, दो सेट है। तो इसमें से हमको ये देखना है, यदि मान लो हमें पता चल गया कि एक की स्पीड ये थी तो डिस्चार्ज ये था, अभी डिस्चार्ज ये आ रहा है, हमें स्पीड कंट्रोल करना है, तो N2 निकाल लेंगे। तो N2 निकाल करके हम ये निकाल सकते हैं, ये एफिनिटी लॉ पंप में एप्लीकेबल है, तो हम कोई भी चीज़ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर हेड के लिए भी दिया है, ये स्क्वायर में चलता है, पावर के लिए भी दिया है। तो ये तीनों के तीनों जो एफिनिटी लॉ है पंप के लिए, ये इससे आप कोई भी चीज़ को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंजीनियर करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना है, देखना है, लिख लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल भी दिया, इसमें मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी दिया है कि एक पंप ऑपरेट एट 1200 RPM डिलीवर्ड 250 GPM गैलन पर मिनट अगेंस्ट ए हेड ऑफ 50 फीट। ए न्यू रिक्वायरमेंट इज डिलीवर्ड 200 गैलन पर मिनट एट द सेम हेड बट इन लोअर स्पीड। अब बताइए वो लोअर स्पीड क्या होगी, तो सेम हेड के लिए तो हमें क्या करना है, दूसरा हम कैलकुलेशन करेंगे और एफिनिटी लगा के वो कैलकुलेशन करेंगे। पता नहीं आपके में कैलकुलेशन है या नहीं है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या अब आप मुझे